सेलेक्ट द स्टेट वेरिएबल्स फॉर अ नेटवर्क। ठीक, तो उसके लिए आपको बताया था कि अगर आपके सर्किट में कहीं पे वो कैपेसिटर है, so for that capacitor you should select voltage across the capacitor as a state variable, and अगर आपके सर्किट में कहीं पर कोई इंडक्टर है तो for that इंडक्टर उसमें जो करंट होगी, that इंडक्टर करंट can be selected as a state variable डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन। इट मे बी पॉसिबल के क्वेश्चंस में आपसे कोई और भी वेरिएबल को कह दे कि ये स्टेट वेरिएबल आप एज्यूम करिए, बट अगर नहीं दिया हुआ है या आपसे कुछ मेंशन नहीं है तो आप अपने से कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज को और इंडक्टर के अक्रॉस करंट को ही स्टेट वेरिएबल एज्यूम करेंगे और उसके बाद अपनी इक्वेशंस को प्रोसीड करेंगे। तो लास्ट टाइम जो हम कर रहे थे, ठीक है, तो उसमें हमने न्यूमेरिकल्स किए थे। न्यूमेरिकल्स करने का तरीका मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि हम किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, जैसे हमने क्या किया, सबसे पहले स्टेट वेरिएबल सेलेक्ट करते हैं, फिर उन स्टेट वेरिएबल की जो फर्स्ट डेरिवेटिव की इक्वेशंस होगी उसको हम डिराइव करके लेके आते हैं, ठीक है, कैसे भी करके, और बाकी सारे वेरिएबल्स को हम एलिमिनेट कर देते हैं। यही हमारी टास्क होती है फॉर डेवलपिंग द स्टेट इक्वेशंस, चाहे वो मैट्रिक्स फॉर्म में हो या फिर वो डिफरेंशियल फॉर्म में हो। दोनों ही फॉर्म में हमें इक्वेशन लिखी थी हमने, पहले डिफरेंशियल फॉर्म में इक्वेशंस आई थी एंड आफ्टर दैट हमने उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया था। इतना याद है सबको जो बताया था लास्ट टाइम? बोलिए, कुछ तो बोलो भाई। यस सर, याद है। याद है ना? ठीक है, तो एक क्वेश्चन से पिछली वाली चीज को रिवाइज कर लेते हैं, है ना? एक क्वेश्चन करा देता हूँ पिछली बार वाला, ताकि आपको रिवाइज हो जाए कि हमने लास्ट टाइम किया क्या था। ठीक है, तो उसको मैं चलिए यही क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सबको? नेटवर्क आपको सबको शोन है स्क्रीन पे? ठीक है, यस सर। सो इन दिस नेटवर्क हमारे पास अगर आप देखें तो एक कैपेसिटर है, ठीक, और एक इंडक्टर है। सो हाउ मेनी स्टेट वेरिएबल्स वी कैन टेक? दो स्टेट वेरिएबल हम लेंगे। एक तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, ये जो प्लस माइनस दिखाई जा रहा है, यानी कि ये VC, दिस VC कैन बी टेकन एज स्टेट वेरिएबल X1, ठीक है, इसको हमने X1 मान लिया। एंड द करंट अक्रॉस दिस इंडक्टर, दिस IL, ठीक है, दिस IL कैन बी टेकन एज अ स्टेट वेरिएबल और इसको हमने मान लिया X2, हमने इसको मान लिया, ये रहा, ठीक है, इसको हमने X1 मान लिया है, इसको हमने X2 मान लिया, ठीक है। तो स्टेट वेरिएबल क्लियर हो गए। नाउ वी हैव टू ऑब्टेन द इक्वेशन फॉर x1 डॉट एंड x2 डॉट, dx1 by dt एंड dx2 by dt। दो स्टेट इक्वेशंस आपको डिराइव करनी है, ठीक है, इस सर्किट के लिए। तो फॉर दैट पर्पस आप क्या करेंगे, तीन लूप हमारी बन रही है, आउटपुट यहाँ पे आपको मिल रहा है yt, ठीक है, तो yt आपको यहाँ आउटपुट मिल रहा है, यानी कि तीन लूप आपकी बन रही है 1, 2 एंड 3। सो यू कैन मेक 3 इक्वेशंस फ्रॉम दिस सर्किट। तो सबसे पहले आप इस सर्किट को यूज करेंगे। इस सर्किट में जब आप देखेंगे तो ये आपको 1/2 का है, ठीक है, तो यहाँ आपका जो इक्वेशन बनेगी, द वोल्टेज अक्रॉस दिस, ठीक है, ये जो करंट हमारी है, ये करंट कितनी होगी, I1 ऐसे जा रही है, ठीक है, एंड I2 ऐसे घूम के जा रही है, यानी कि ऊपर जा रही है, ठीक है। अगर आप इस पर्टिकुलर ब्रांच में करंट देखें तो आपको मिलेगा कि I1 माइनस I2 यहाँ पे करंट जा रही है, ठीक है,
तो हमें निकालनी है करंट अक्रॉस कैपेसिटर आईसी। तो आईसी विल बी इक्वल टू कितनी होगी, I1 माइनस, जहां डाउट लगे बेटा बता देना, I1 माइनस I2। ये I बना रहा हूं मैं जो L जैसा लग रहा है, I1 माइनस I2। नाउ व्हाट इज IC? IC इज द करंट अक्रॉस द कैपेसिटर। तो करंट अक्रॉस द कैपेसिटर कितनी होती है, 1/C dV बाई dt, सॉरी C dV बाई dt, सॉरी, इट्स C dV बाई dt। ठीक है, तो C dV बाई dt, C की वैल्यू कितनी है 1/2, तो यस 1/2। और V को हमने क्या माना है x1, इसके अक्रॉस वोल्टेज जो उसको हमने क्या माना है x1। तो dx1 बाई dt कितना हो गया x1 डॉट, यस d 1/2 x1 डॉट इक्वल्स टू कितना हो गया I1 माइनस I2। आई डोंट थिंक इसमें किसी को कोई डाउट होना चाहिए। ठीक है, अब x2 की अगर हम बात करें तो देखिए x2 इज दिस करंट, और ये करंट किसके इक्वल है, I3 के इक्वल है, क्योंकि यहाँ I3 जा रही है, तो यहाँ सीधे सीधे हम लिख सकते हैं x2 इक्वल्स टू I3। ठीक है, अब जो लूप इक्वेशन थी हमारी ये बीच वाली, इस लूप की इक्वेशन हमने बना दी है ना। अब हम इस लूप की इक्वेशन अगर हम बनाए तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, देखिए 1/3 इंटू I1, यस 1/3 इंटू I1, ये वाली, ये वोल्टेज आपने ले लिया, ठीक है, प्लस ये वाला वोल्टेज, ये वोल्टेज कितना है भैया, ये तो x1 है, तो इक्वल्स टू प्लस x1। फिर आगे गए, यहाँ माइनस पे टकरा है, माइनस ut या फिर इक्वल ut। सो दिस इज द इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट लूप। ठीक, नाउ सेकेंड लूप में चलते हैं। अगर हम इस लूप में चलते हैं सो हियर इज सम मिस्टेक, ये 1/2 है, ठीक है। तो यहां से जब आप चलेंगे इस लूप में तो 1/2 इंटू I2 माइनस I3 होगा। यहाँ पे इन्होंने गलती से 1/3 ले रखा है, या तो वहां गलत है यहाँ पे गलत है, तो 1/2 I2 माइनस I3 एज पर द नेटवर्क, ठीक है, माइनस x1। ठीक है, दूसरी इक्वेशन आ गई हमारी जब हमने इस लूप में KVL अप्लाई किया। ठीक, अब थर्ड लूप में KVL अप्लाई करते हैं इस वाले लूप में, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू I3 प्लस एक्स, यहां से आप निकालेंगे इसके लिए करंट, कितनी करंट हो जाएगी इसमें, IL कितना होगा LDI बाई dt, इसको आप निकालेंगे I3 और x2 डॉट आ जाएगा, x2 डॉट क्या हो जाएगा LDI बाई dt, L कितना है 1, तो 1 DI बाई dt, DI कितना है x2, यानी कि dx2 बाई dt, तो यानी कि x2 डॉट आप इसको लिख सकते हैं। इसके अक्रॉस जो करंट हो जाएगी IL इक्वल्स टू कितना होगा, LDI बाई dt निकल के आ जाएगा, ये वोल्टेज निकल के आ जाएगा यहाँ पे LDI बाई dt, ये इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज होता है, तो ये तो आपने निकाल ही दिया, 1 इंटू I3, ये हो जाएगा 1 इंटू I3। जहां डाउट ना हो माइक ऑन करके आप लोग पूछ लेना कि सर ये कैसे हो गया। ठीक है, 1 इंटू I3 प्लस इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा LDI बाई dt, L कितना है 1 और I कितना है x2, इसमें x2 करंट माना है, यानी कि dx2 बाई dt, और dx2 बाई dt को हम लिख सकते हैं x2 डॉट, यानी कि I3 प्लस x2 डॉट, यस I3 प्लस x2 डॉट, और यहाँ जब आप आएंगे तो हो जाएगा 1/2 I2 माइनस I3, 1/2 I3 माइनस I2। ठीक है, तो यहाँ पे गलती थी, ये 1/2 सही है। नाउ इन ये तीन इक्वेशन हमारे पास तीनों सर्किट में लूप इक्वेशन बनाने से आ गई है। ठीक, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, हमें करना क्या है, अल्टीमेट टारगेट हमारा क्या है, वी हैव टू मेक इक्वेशन फॉर x1 डॉट एंड x2 डॉट। टारगेट को हमें हमेशा दिमाग में रखना होता है कि व्हाट इज आवर टारगेट, ये हमारा टारगेट है, वी हैव टू मेक ए इक्वेशन फॉर x1 डॉट एंड सेकंड इक्वेशन फॉर x2 डॉट। ठीक है, अब यहां से अगर हमें x1 डॉट की इक्वेशन बनानी है तो देखिए x1 डॉट कहीं आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है,
x1 डॉट हमारा यहाँ आ रहा है, और x1 डॉट इक्वल्स टू क्या है, i1 माइनस i2, यानी कि हमें यहाँ से i1 और i2 को रिलीज करना है, i1 माइनस i2 को हटाना है। ठीक है, तो पहले हमें i1 माइनस i2 चाहिए होगा, या फिर i1 और i2 की अलग अलग वैल्यूज चाहिए होंगी। तो पहले हम i1 और i2 की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ x1 एंड x2। ठीक, तो हमने क्या किया, ये जो हमारी इक्वेशन थी 1/2 i2 माइनस i3 इक्वल माइनस x1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको हमने लिख दिया i3 इक्वल्स टू कितना था हमारे पास x2, तो i3 की जगह हमने क्या लिख दिया x2। ये हमारे पास पहले रिलेशन से आ गया था। अब हमें क्या करना है, i2 की वैल्यू को इक्वेट करना है, तो यानी कि 1/2 i2 इक्वल्स टू x1, और यहाँ से i2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2x1 प्लस x2। नाउ हमें क्योंकि i1 और i2 दोनों चाहिए थे, ये हमारी x1 डॉट की इक्वेशन थी, तो i1 और i2 हमें चाहिए, तो हमने i2 तो निकाल लिया, i2 कितना आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, i1 और चाहिए। ठीक है, तो i1 के लिए और निकालना पड़ेगा। सो कोई और इक्वेशन देखते हैं जहां से i1 निकल सकता है, यस यहाँ से निकल सकता है। i1 कितना आ जाएगा, ut माइनस x1, ठीक है, इंटू 3। तो ut माइनस x1 इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास i1। नाउ अब उस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर देंगे, 1/2 x1 डॉट में i1 की वैल्यू पुट करेंगे और i2 की वैल्यू को पुट करेंगे। जब i1 और i2 की वैल्यूज को आपने पुट किया, तो आपके पास क्या निकल के आया, देखिए ये आपने i1 की वैल्यू को पुट किया और ये आपने i2 की वैल्यू को पुट किया, इसको सॉल्व किया, तो हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन आई। तो x1 इक्वल्स टू कितना निकल के आया, ये निकल के आया। नाउ दिस इज आवर फर्स्ट स्टेट इक्वेशन, ये हमारी फर्स्ट स्टेट इक्वेशन है। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है अगर अभी भी, तो वो बताए कि सर ये कैसे हुआ, बताइए, किसी को कोई डाउट है? हाँ बेटा, कहाँ से बताऊँ, ये बताओ। सर ये जो आपने स्टेप वाला बताया, ये वाला स्टेप शुरू से बता देता हूँ एक बार। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने इसके अक्रॉस वोल्टेज चेक किया। ठीक है, तो कितना था, अगर हम इसके अक्रॉस ये करंट निकालते हैं IC, तो IC इक्वल्स टू कितना था, i1 माइनस i2। ये तो क्लियर है। तो IC कितना आया, C dv/dt। तो C dv को हमने कितना माना हुआ, x1, यानी कि dx1, यानी कि 1/2 x1 डॉट इक्वल्स टू, ये इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन हमने इसकी जो ये इंडक्टर है, इसके अक्रॉस कितनी करंट है, x2। तो x2 इक्वल्स टू कितना है, i3। ये दो इक्वेशन आ गई। अब तीनों लूप में हमने इक्वेशन बना दिया। जब तीनों लूप में इक्वेशन बनाई, तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास 1, 2 एंड 3। तीन इक्वेशन आ गई। अब हमें ये देखना है कि हमें दो इक्वेशन बनानी थी। हमारा जो प्राइम टारगेट है वो इन दोनों के लिए इक्वेशन बनाना है, x1 डॉट की और x2 डॉट की। तो पहले x1 डॉट को देखते हैं, कहाँ x1 डॉट आ रहा है। तो x1 डॉट तो केवल यहाँ आ रहा है। तो x1 डॉट के लिए अगर मुझे इक्वेशन निकालनी है, तो पहले मुझे i1 और i2 पता होना चाहिए कि हाउ कैन आई कैलकुलेट i1 एंड i2। फॉर दैट पर्पज मैं अपनी जो लूप इक्वेशन मैंने बनाई है उनका यूज करूंगा। तो मैं इसमें देखता हूं कि मुझे अगर i2 निकालना है पहले, तो i2 मेरा यहाँ आ रहा है और i3 इक्वल्स टू x2 है। तो i3 की जगह तो मैं x2 रख दूंगा, केवल मेरा i2 बचेगा, तो यहाँ से मैं इक्वेट कर पाऊंगा। तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में इसको यूज किया। इस इक्वेशन में मैंने i3 की जगह x2 रखा और फिर मैंने i2 को इक्वेट कर लिया। तो ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई i2 की। ठीक, लेकिन अभी मुझे क्या चाहिए, i1 और चाहिए। अगर मुझे x1 डॉट की इक्वेशन निकालनी है तो मुझे i1 और चाहिए। तो i1 के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ढूंढता हूँ कौन सी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यस, फ्रॉम दिस इक्वेशन आई कैन इजीली से दैट i1 इक्वल्स टू ut माइनस x1 इंटू 3। तो यहाँ से मैं i1 की वैल्यू निकाल दूंगा। तो i1 कितना आ गया, 3ut माइनस 3x1। नाउ मेरे पास इक्वेशन थी ये वाली 1/2 x1 डॉट। इसमें मैंने i1 की वैल्यू रखी जो अभी निकाली, और i2 की वैल्यू रखी। तो उस इक्वेशन में 1/2 x1 में i1 माइनस i2 था, तो i1 एज इट इज रख दिया, ये रहा i1, और माइनस i2 कर दिया, ये माइनस i2 कर दिया, माइनस माइनस दोनों आ गए। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन आ जाएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी x1 डॉट की निकल के आ जाएगी। ठीक है, इसमें किसी को अभी भी कोई डाउट है तो बताइए। आगे बढ़े। ठीक है, नाउ हमें निकालनी है x2 डॉट के लिए इक्वेशन। सो x2 डॉट इस इक्वेशन में है, तो अगर मैं इस इक्वेशन का यूज करूं तो मुझे यहाँ पे ये यूज करना पड़ेगा। तो x2 डॉट इक्वल्स टू, मुझे ऐसे नहीं निकलेगा, ये x2 डॉट डायरेक्टली हमने यूज कर लिया। ठीक है, x2 डॉट 1/2 i3 माइनस i2 प्लस i3। ठीक है, ये इक्वेशन हमने एज इट इज लिख ली, जो ऊपर थी हमारे पास लूप इक्वेशन थर्ड वाली। ठीक, यहाँ से हमें x2 डॉट निकालना है। तो x2 डॉट निकालने के लिए मेन चीज फिर वही है कि हमारी जो इक्वेशंस हैं उसमें केवल इनपुट होना चाहिए ut, या x1 और x2 स्टेट वेरिएबल्स होने चाहिए, नो उसके अलावा कोई वेरिएबल होना नहीं चाहिए। सो आई हैव टू रिप्लेस दिस i2 i3 फ्रॉम द स्टेट वेरिएबल्स।
तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन को सॉल्व किया, x2 डॉट इसको मल्टीप्लाई कर लिया क्योंकि i3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो दोनों को सॉल्व किया तो ये आया 3/2 i3 माइनस 1/2 i2। नाउ i3 इक्वल्स टू कितना है, आई नो दैट i3 इक्वल्स टू x2 है, तो सिंपली इसकी जगह तो x2 आ जाएगा 3/2 x2, और i2 मैंने अभी कैलकुलेट किया है 2x1 प्लस x2, तो 2x1 प्लस x2 ये कितना आ जाएगा माइनस 1/2 इंटू माइनस माइनस ये x1 आ जाएगा और ये x2 आ जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा x2 डॉट इक्वल प्लस, क्योंकि ये 3/2 था, ये माइनस 1/2 था, ये 1 हो गया तो प्लस x2, ठीक है, और ये कितना हो गया माइनस x1, तो x2 डॉट इक्वल्स टू आ गया x1 माइनस x2। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। तो हमें दो इक्वेशन बनानी थी x1 डॉट के लिए और x2 डॉट के लिए, दोनों इक्वेशन हमारी इजीली बन गई। ठीक है, दोनों इक्वेशन को हमने एक साथ लिख लिया। ठीक, और इसको बल्कि हम लास्ट में लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, इसको मैं यहाँ लिखूँ प्लस ut x1 x2 एंड देन ut। तो यहाँ मैंने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, x1 डॉट x2 डॉट ये आ जाएगा -10, ठीक है, -2 ये आ गया, -10 -2 ये आ गया, और यहाँ से आपको 1 मिल जाएगा। ठीक, यहाँ से आपको -1 मिल जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएंगे x1 x2 फॉर ut। आपके पास केवल जो x1 की इक्वेशन है यहाँ पे ut है और केवल उसकी वैल्यू क्या है 6, तो इसमें 6 लिख दिया, दूसरी इक्वेशन में कुछ नहीं है तो इसको 0 लिख दिया। सो हियर यू कैन रिप्रेजेंट योर स्टेट इक्वेशन इनटू द मैट्रिक्स फॉर्म। These are the state equations in differential form and in matrix form. अब बताइए किसी को क्वेश्चन में कोई डाउट आ रहा है तो कैसे किए थे ये क्वेश्चन? हमने लास्ट टाइम कम से कम 4-5 एग्जांपल किए थे, एक हमने आज भी कर लिया। सो एग्जांपल्स काफी हो गए, अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो इसी में से आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, एक क्वेश्चन पक्का मिल जाएगा ये 4-5 क्वेश्चन में से। बताइए आगे बढ़े। यस सर। सो इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट हमको शुरू करना है, यस, लाप्लास ट्रांसफॉर्म सॉल्यूशन ऑफ स्टेट इक्वेशन। नाउ इन स्टेट इक्वेशंस के सॉल्यूशन हमको निकालने हैं। सो वी हैव टू इक्वेशंस, वन फॉर इनपुट एंड वन फॉर आउटपुट। ठीक है, एक स्टेट इक्वेशन होगी हमारी x डॉट के लिए जो हम अभी बना रहे थे, ये जो इक्वेशन हमने बनाई थी ये x डॉट की रहती ax प्लस bu। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन जो थी हमारी वो आउटपुट की थी y इक्वल्स टू cx प्लस du। ठीक, तो अब इसमें क्या करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो आपने कई बार निकाल रखा है, डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए निकाल रखा है, तो बहुत सिंपल है। जो डिफरेंशियल होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, s इंटू एक्सेस माइनस इनिशियल कंडीशन x नॉट इक्वल्स टू a एक्सेस प्लस b u इंटू एस। सिमिलरली आप इसको सॉल्व कर लेंगे, जब एक्सेस को कॉमन ले लीजिए तो एस आई, क्योंकि यहाँ पे और कोई कोफिशिएंट नहीं है तो एस को हम जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसकी फॉर्म में लिखते हैं आई एस इंटू आई माइनस ए इंटू एक्सेस इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस बी इंटू यूएस। ठीक है, आई आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स सबको पता है, सबको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? यस सर। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, तो एक्सेस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एस आई माइनस ए का इनवर्स, इसको हम इस साइड ले गए। ठीक है, यहाँ ले गए एस आई माइनस ए का इनवर्स और ब्रैकेट में एक्स नॉट प्लस बी यू नॉट। ये जो एक्स आई माइनस ए का इनवर्स है दिस इज नोन एज फाइएस, और फाइएस बोला जाता है हमारे फाइएस को हम बोलते हैं स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा थोड़ा सा। तो फाइएस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एस आई माइनस ए इनवर्स। ठीक, यहाँ से आप एक्सेस निकाल देंगे तो एक्सेस इक्वल्स हो जाएगा फाइएस इंटू एक्स नॉट प्लस फाइएस इंटू बी इंटू यूएस। ये आपका कहलाता है जीरो इनपुट कंपोनेंट और ये कहलाता है जीरो स्टेट कंपोनेंट। ठीक है,
जीरो इनपुट क्योंकि इसमें इनिशियल कंडीशन आ रही है, कोई इनपुट हमारा नहीं है, ठीक है। और ये हमारा स्टेट में आपका निकाल के दिखा रहे हैं। तो ये आप इसको आपने क्या किया, यहाँ से स्टेट को ट्रांजिशन कर दिया, एस डोमेन से हम इसको निकाल के कहाँ ले गए, टी डोमेन में ले गए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज करना है, उसको सॉल्व करना है। आपको एक स्टेट इक्वेशन दी हुई है इन मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक, ये स्टेट इक्वेशन है, और आपसे कहा जा रहा है कि यू इज ए स्टेप इनपुट फंक्शन, एज यूजुअल होता ही है। कंप्यूट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन एज्यूमिंग इनिशियल कंडीशन एक्स नॉट आपको गिवन है 1 और 0, इनिशियल कंडीशंस आपके पास गिवन है, और आपको क्या करना है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज करके इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सो हियर वी हैव a equals to 1 0 1 1 and b equals to this is a, this is b, ठीक। तो a equals to कितना है 1 1 0 1 and b equals to 0 1, और हमें पता है कि जो हमारा xt है ये भी हमने निकाला लाप्लास इनवर्स ऑफ phi s x नॉट एंड प्लस phi s bus। तो phi s x नॉट इसका हमने लाप्लास इनवर्स लेना है और इसका लाप्लास लेना है। सो फॉर दैट पर्पज फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट phi s, ठीक है। तो phi s आपको पता होना चाहिए, phi s क्या है, एस आई माइनस ए का इनवर्स। तो एस आई, ठीक है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसका डायगोनल जो होता है वो 1 होता है, तो s इंटू आई माइनस ए, ये आपका a आ गया। जब आपने इसको सॉल्व किया तो देखिए यहाँ पे आपको मैट्रिक्स की स्किल्स शो करनी होगी, यहाँ पे आपको मैट्रिक्स की कैलकुलेशंस आनी चाहिए। तो आपने क्या किया, एस आई माइनस ए किया, तो ये हमारे पास आ गया एस माइनस वन एस माइनस वन, ये एस आई माइनस ए आ गया, ठीक। अब इसका इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स क्या होता है, एडजेसेंट ऑफ एस आई माइनस ए अपॉन डिटर्मिनेंट। ये आप इनवर्स आपको आना चाहिए मैट्रिक्स का, ये इसमें जरूरी है। मैंने यूनिट स्टार्ट होने से पहले आपको बताया था कि 2-3 चीजें आपको आनी चाहिए, एक तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे निकालते हैं, मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं, 2 चीजें आपको कंफर्म आनी चाहिए। ठीक है, तो ये हम इसका इनवर्स कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो 1 अपॉन एस माइनस वन का होल स्क्वायर एस प्लस वन, और ये तो डिटर्मिनेंट वो आ जाएगा एडजेसेंट, और फिर हम इसका क्या करेंगे, इनवर्स पूरा कैलकुलेट करेंगे। तो ये इसका इनवर्स आपके जिम्मे है, आप इसको कैसे निकालते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है प्रॉपरली, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। इनवर्स कैलकुलेट कर लेंगे ना, एक बार आप घर पे प्रैक्टिस जरूर करिएगा, इनवर्स मेरे ख्याल से निकल जाएगा, है ना, बोलिए। यस ठीक सर। है, तो इसका केवल इनवर्स निकालना है आपको। यहाँ पे समझने में कंसेप्ट में कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना। कैलकुलेशन का पार्ट आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये वाली शीट्स में आपको दोनों जो शीट्स हैं, पहली वाली और ये वाली, ये मैं आपको आज शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे भी चाहे, ठीक है। तो इसमें आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, उसको आप खूब प्रैक्टिस करिएगा। कुछ मिस्टेक्स हैं जब हम सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं उस मिस्टेक्स को पॉइंट आउट कर रहा हूँ, वो मिस्टेक्स आपके सामने भी आएंगी, तो परेशान नहीं होना, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल हर बुक में नहीं है। मेरी मजबूरी है कि मुझे इसी बुक से लेना पड़ रहा है न्यूमेरिकल, हालांकि इसमें मिस्टेक्स हैं बट क्वेश्चंस बहुत हैं, और ठीक क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आते हैं, जिस तरह के क्वेश्चन उस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो हमारी मजबूरी है कि हम इस बुक को रेफर कर रहे हैं। अदरवाइज आप देखिए, आपके पास जो बुक होगी उसमें पूरी यूनिट में ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 क्वेश्चन होंगे बस, इसमें हमें 20 क्वेश्चन मिलेंगे, तो हमारे लिए काफी अच्छा रहेगा सॉल्व करना इसको, ठीक है। सो यहाँ पे हमने इसको इनवर्स निकाल लिया, एस आई माइनस ए का इनवर्स ये निकल के आया। सो दिस इज आर फाई एस, ये हमारे पास फाई एस निकल के आ गया, ये वाला फाई एस, ठीक। अब एक्स टी हमें निकालना है, तो फाई एस इंटू एक्स नॉट करना पड़ेगा, तभी तो लाप्लास निकालेंगे। तो फाई एस इंटू एक्स नॉट हमने कर दिया, एक्स नॉट कितना था 1 और 0, तो सॉल्व किया तो ये आ गया, ठीक है। ये हमारा मैट्रिक्स बन के आ गया 1:1 का। अब इसका लाप्लास इनवर्स निकालेंगे, तो इसका लाप्लास इनवर्स अलग निकल जाएगा, ठीक है, इसका लाप्लास इनवर्स अलग निकल जाएगा। तो यही हमने किया, इसका लाप्लास इनवर्स अलग निकाला, इसका अलग निकाल, सॉरी। तो इसका लाप्लास इनवर्स कितना आ जाएगा, e की पावर t, s माइनस ए की फॉर्म में बन रहा है, तो e की पावर माइनस ए होता है, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि e की पावर t आ जाएगा। ये भी a है, लेकिन यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर में हमारे पास क्या आता है, t इंटू ए की पावर में बनता है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा t इंटू ए की पावर कितना t। तो ये हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया पहली यूनिट का। दूसरे में क्या करना है, फाई एस इंटू बी इंटू यू एस, तो फाई एस इंटू बी ये आपने कर दिया, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन के आ गई, ठीक है।
फिर हमने इसको क्या किया, b इंटू यूएस, यूएस कितना था, हमने यूनिट स्टेप फंक्शन लिया था तो 1/s, यूएस कितना हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आपके पास जो इनपुट है u, इट इज ए स्टेप इनपुट, ठीक है, और स्टेप इनपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1/s, तो यूएस हमने कितना लिया, 1/s, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये 1/s कहां से आ गया, तो था ही नहीं कहीं क्वेश्चन में। Am I क्लियर, दोबारा करूं, बताइए, सर एक बार और एक बार और बता दूं ये वाला पॉइंट। देखिए ये जो इक्वेशन हमारी बनी थी, ये 5s इंटू बी इंटू यूएस, तो 5s तो हमने अभी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, b हमें पता है कितना है, b इक्वल्स टू 0 और 1 है, b इक्वल्स टू कितना, 0 1, बट व्हाट इज यूएस, यूएस इज द यूनिट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन, तो यूनिट स्टेप फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ये जो फंक्शन था यूनिट स्टेप फंक्शन जिसका मैग्नीट्यूड 1 था, इसका कितना था, 1/s, ये हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म में पढ़ा था, यानी कि यूएस इक्वल्स टू कितना होगा, 1/s, तो जब यूएस का नंबर आएगा लिखने का, तो हम क्या करेंगे, यूएस की जगह पे क्या पुट करेंगे, हम यूएस की जगह पे 1/s पुट करेंगे। तो पहले हमने 5s को b से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, और फिर इसको हमने u से मल्टीप्लाई किया 1/s से, तो ये आ गया, तो 0/1/s इंटू s माइनस 1, ये हमारा टर्म बन गई। इस टर्म के लिए जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो इसको वही पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा, a/s, ठीक है, प्लस b/s माइनस 1, देन यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड b, मेरे ख्याल से ये -1 आएगा a और ये +1 आएगा, तो इसका तो हो जाएगा 1 माइनस का, और इसका हो जाएगा e की पावर माइनस t, तो ये हमारा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। तो ये भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे सॉल्व नहीं किया है बट यू हैव टू सॉल्व इट, ठीक, तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, केवल आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है, a/s प्लस b/s माइनस 1, तो ये आ जाएगा। तो हमारे पास xt इक्वल्स टू कितना आ गया, ये आ गया, ये तो हमें निकालना था, इसका लाप्लास निकाल दिया अलग से, इसका लाप्लास निकाल दिया, दोनों को ऐड कर दिया, तो अब ये हमारा टाइम डोमेन में आ गया, xt की फॉर्म में आ गया, स्टेट जो हमारा क्वेश्चन आंसर था जो हमने इससे कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, ये हमें निकालना था। इसमें कहीं कोई डाउट आया हो, कोई दिक्कत हो तो बताओ, ये तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरह का कुछ। क्या कह रहा है कि a system is represented by the state and output equation, this is the state equation, so this is a and this is b, ठीक, और ये आपका क्या हो गया, y इक्वल्स टू सी एक्स, यानी कि ये हो गया c, तो a b और c आपको पता है, तो आपसे क्या कह रहा है कि फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको निकालनी है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये आ जाती है आपकी, एस आई माइनस ए को 0 के इक्वल रख देंगे अगर आप, तो दिस विल बी द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। 7.1617, ये क्वेश्चन थोड़ा पॉइंट से पहले आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए आपने क्या किया, एस आई माइनस ए, यानी कि जो हमारा जिससे 5s निकला था वो तो इनवर्स था, यहाँ पे केवल एस आई माइनस ए को 0 के इक्वल रख देंगे तो वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपकी निकल जाती है, ठीक। तो आपको इसमें से ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, एस आपको पता ही है, आई आपको पता है, ए आपको पता है, एस आई माइनस ए करेंगे और उसको 0 के इक्वल रख देंगे, तो ये आपके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाती है, इसको सॉल्व करके ले आएंगे और फिर इसी इक्वेशंस के रूट निकाल देंगे, ये तो कैलकुलेटर की हेल्प से आप इजीली कैलकुलेट कर ही लेंगे, तो वो आपके पोल्स कहलाएंगे कि दीज आर दी पोल्स। तो ये कोई ऐसा न्यूमेरिकल नहीं है जिसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ये कुछ इस तरह का न्यूमेरिकल है जो भी हमने किया था बिल्कुल, ठीक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्रोच हमें यूज करनी है, हेयर ऑल्सो हमने लिया हुआ है ut इक्वल्स टू यूनिट स्टेप, ठीक, तो यूनिट स्टेप के लिए अगेन ये 1/s लिया जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो ये देखिए
ए बी सी, पहले फाइव एस निकाल दिया हमने बिल्कुल उसी तरह से, तो फाइव एस हमारा कैलकुलेट हो गया, ठीक है। फिर फाइव एस इंटू बी निकाला, फिर यूएस की वैल्यू ले ली, बी फाइव एस इंटू यूएस, ठीक है। ठीक है, तो ये हमने निकाल दिया, तो यहाँ से आपकी एक्स निकल के आ जाए लाप्लास इनवर्स ऑफ फाइव एस इंटू बी इंटू यूएस। तो यहाँ पे क्या ए गिवन नहीं था क्या हमें, ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू यूएस, सही है। अच्छा, हमें एक्स नॉट इनिशियल कंडीशन जीरो गिवन थी, तो जीरो कंडीशन की वजह से पहली टर्म हमें निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने केवल ये वाली टर्म निकाली, क्योंकि ये इनिशियल कंडीशन हमें जीरो गिवन है, ये रहा एक्स जीरो इक्वल्स टू जीरो। तो हमारा तो आधा काम सॉल्व हो गया, ये वाली टर्म हमें सॉल्व ही नहीं करनी पड़ी, केवल इसके लिए सॉल्व किया, निकल के आ जाएगा। बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं है आपको, इसको केवल एक बार प्रैक्टिस करना है और सॉल्व कर लेंगे तो आपकी क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। सो ये तो बात हुई जिसमें आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हो स्टेट इक्वेशंस का, ठीक है। अभी आपको क्या करना है कि ट्रांसफर फंक्शन भी निकालना है अपने स्टेट मॉडल से। जो स्टेट इक्वेशंस आई थी, स्टेट इक्वेशंस का यूज करके आप क्या निकाल सकते हैं, अपने ट्रांसफर फंक्शन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम इसमें सीखेंगे। पहली चीज हो गई कि कैसे हम स्टेट इक्वेशंस बनाते हैं, दूसरी चीज हो गई कैसे हम उन स्टेट इक्वेशंस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तीसरी चीज इसमें आपने देख ली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी कैसे बनाते हैं। सॉरी, ठीक है। डेरिवेशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन फ्रॉम स्टेट मॉडल, यानी कि अब हमें क्या निकालना है, इस अपनी स्टेट इक्वेशन से ट्रांसफर फंक्शन को कैलकुलेट करना है। एक बात बताओ बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही समझने में, समझ में आ रही है चीजें या नहीं, ये बताओ। जो चीजें चल रही हैं समझ में भी आ रहा है कुछ या नहीं, कोई जवाब नहीं। यस सर, आ रहा है। ठीक है, बस ये समझ में आना चाहिए, हम पढ़ कहाँ से रहे इससे मतलब नहीं, चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना, वो इंपॉर्टेंट है। तो दो चीजें भी, अब हमारा आता है ट्रांसफर फंक्शन। धीरे धीरे हम अपनी और चीजों की तरफ बढ़े, क्योंकि स्टेट इक्वेशन का पर्पस केवल ये नहीं है कि आपको स्टेट इक्वेशन बनाना आ जाए, आपको स्टेट इक्वेशन से बहुत सारी चीजें करनी होती है आगे जाके, ठीक है। जो आप ट्रांसफॉर्म से करते हो सारे काम, वो आगे जाके स्टेट इक्वेशन से भी करेंगे, आप मॉडलिंग करेंगे, दुनिया भर की चीजें होती है। यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं है, आगे जाके आप स्टेबिलिटी किसी सिस्टम की पता करने के लिए भी स्टेट इक्वेशंस का यूज करते हैं, ठीक है। तो वो स्टेबिलिटी अभी आपके पास नहीं है, स्टेबिलिटी, कंट्रोलेबिलिटी, ऑब्जर्वेबिलिटी, ये सब चीजें आपको स्टेट इक्वेशन से करनी पड़ती है, कि कैसे आप किसी सिस्टम की कंट्रोलेबिलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं, ऑब्जर्वेबिलिटी कैसे कर सकते हैं, स्टेबिलिटी को कैसे चेक कर सकते हैं, ये सारी चीजें स्टेट मॉडल में आती हैं। बट ये वाला जो पार्ट है ये आप कंट्रोल सिस्टम में पढ़ोगे नेक्स्ट ईयर में, तो यहाँ पे उसको ज्यादा डीप में बहुत जाने की जरूरत नहीं है हमें, कंट्रोल सिस्टम का पार्ट है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। ट्रांसफर फंक्शन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, वाई एस अपॉन जो हमारा इनपुट है यूएस, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द ट्रांसफर फंक्शन। तो हमें अल्टीमेटली निकालना क्या है, वाई एस अपॉन यूएस, ये चीज हमें निकालनी है। देखो ये हमारा टारगेट है, आपके दिमाग में हमेशा आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। जब तक आपको अपना विजन क्लियर होगा, आपका मिशन अचीव उसको करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका मिशन भी क्लियर हो जाएगा कि मुझे करना क्या है, कैसे करना है। आपका विजन क्लियर होना चाहिए बस कि मुझे ये करना है। अब उसके लिए कैसे मिशन को एस्टेब्लिश करना है वो आपके ऊपर है,
ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना है, वाई एस अपॉन यूएस निकालना है। तो उसके लिए मुझे अप्रोच करना है। तो फर्स्ट आई हैव टू कैलकुलेट वाई एस। यूएस तो मुझे पता है, यूनिट स्टेप होता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे वाई एस निकालना है। और वाई एस क्या होगा, इस वाई टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इस वाई टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म मुझे निकालना होगा। तो उसके लिए मुझे एक्स टी का ट्रांसफॉर्म निकालना होगा, एक्स टी के लिए मुझे इसे सॉल्व करना होगा। तो अल्टीमेटली मुझे यानी कि दोनों इक्वेशन का ही लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना होगा। तो पहले मैं इस इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेता हूं, जो पहले भी लिया था अभी। एस एक्सेस माइनस एक्स नॉट है ये, दिस इज नॉट 10, दिस इज एक्स नॉट इक्वल्स टू ए एक्सेस प्लस बी यू एस, और y का हो जाएगा वाई एस इक्वल्स टू सी एक्सेस प्लस डी यू एस। इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। तो यहां से हम ले सकते हैं एस आई माइनस ए इंटू एक्सेस इक्वल्स टू एक्स डॉट नॉट, ये एक्स डॉट नहीं है, बहुत मिस्टेक्स है इस बुक में, ये डॉट नहीं है, ये केवल एक्स नॉट है, एक्स नॉट प्लस बी इंटू यू एस। ठीक है, अब इसका इनवर्स हम इधर ले गए, ये जो फाइव एस हमने बताया था, तो फाइव एस इंटू एक्स नॉट प्लस एस आई माइनस ए इनवर्स बी इंटू यू एस, दिस इज योर एक्सेस। ठीक, अब मुझे वाई एस निकालना है, तो वाई एस के लिए तो मुझे सी इंटू एक्सेस करना ही पड़ेगा। तो ये एक्सेस है, इसमें सी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सी से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, प्लस डी इंटू यू एस, प्लस डी इंटू यू एस। तो इस पूरी इक्वेशन में एक्सेस की वैल्यू मैंने पुट की, तो ये मेरे पास वाई एस निकल के आ गया। ठीक है, अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि मेरी इनिशियल कंडीशन अगर जीरो है, अगर मैं इनिशियल कंडीशन को जीरो लूं, तो एक्स नॉट मेरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये वाली जो पूरी टर्म थी, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। तो मेरे पास क्या बचेगा, वाई एस इक्वल्स टू सी इंटू एस आई माइनस ए का इनवर्स इंटू बी प्लस डी, और ये पूरे के बाहर हमने क्या लिख दिया, यूएस, क्योंकि यूएस यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, हमने यूएस को कॉमन ले लिया। नाउ हमें क्या निकालना था, वाई एस अपॉन यूएस। तो वाई एस अपॉन यूएस हमने अगर कर दिया, तो हमारे पास केवल ये टर्म बचेगी। ठीक है, वाई एस अपॉन यूएस, दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द जो भी आपका स्टेट मॉडल है, उसके लिए हमने ट्रांसफर फंक्शन इस तरह से कैलकुलेट कर पाएंगे। सो सी इज अ मैट्रिक्स, ए इज अ मैट्रिक्स, बी इज अ मैट्रिक्स, डी इज अ मैट्रिक्स। ये चारों मैट्रिक्स हैं, ए बी सी डी, दिस ए बी सी डी, these matrices are given in the questions। ये मैट्रिक्स आपको क्वेश्चंस में गिवन होते हैं। ऑल यू हैव टू डू, आपको क्या करना है, केवल इन मैट्रिक्स की वैल्यू रखनी है और इसको इस तरह से कैलकुलेट करके सॉल्व करना है। सबसे पहले आप एस आई माइनस ए का इनवर्स निकालेंगे, उसमें सी की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी की मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस डी कर देंगे, तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, आपके पास ट्रांसफर फंक्शन निकल के आ जाएगा। तो जी एस इक्वल्स टू, ये भी इन्होंने किया है सॉल्व, हालांकि आपको इतना भी कर देते हैं तो भी सफिशियंट है। सी इंटू एस आई माइनस ए का इनवर्स इंटू बी प्लस डी। ठीक, तो यहाँ इन्होंने क्या किया, पहले सी इसको सॉल्व किया, फिर बी से मल्टीप्लाई किया, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जनरली डी भी आपको गिवन नहीं होता है, तो डी भी नहीं है तो केवल इतना बन जाएगा। तो ये तो हमारे पास यही इक्वेशन है, इसको ही आप कंसिडर करके चलिए कि सी और एस इंटू आई माइनस ए, ठीक है, इसका इनवर्स इंटू बी। ठीक है, तो ये आपके पास होता है प्लस डी, लेकिन इन जनरल आपकी ज्यादातर स्टेट इक्वेशंस में आपको डी मिलेगा ही नहीं, तो ये आपके लिए परेशानी बनेगी ही नहीं, ये चीज जीरो रहती है ज्यादातर। कोई क्वेश्चन होगा जिसमें आपको डी मिल जाए, सो नथिंग टू वरी। तो यहाँ पे आपको केवल क्या करना है कि सी इंटू एस आई माइनस ए का इनवर्स इंटू बी, इतना ही निकालना है। ठीक है, तो ये आपका क्या निकल जाता है, ट्रांसफर फंक्शन निकल जाता है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x1 x2 x2, ये क्या हो गया, a, सो दिस इज a, दिस इज b, ठीक, दिस इज c, d तो दिया नहीं है। ठीक है, तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, c इंटू एस आई माइनस ए का इनवर्स इंटू b प्लस d, d हमारे पास नहीं है तो हमने इसको क्या कर दिया, जीरो कर दिया। ये आ गई इक्वेशन। नाउ व्हाट आई, आपको करना क्या है, एस आई माइनस ए का इनवर्स निकालना है। तो आई आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, ये आई हम क्या लेंगे, जितना हमारा ए होगा उस हिसाब से लेंगे। अगर ए 3/3 का है तो आई भी 3/3 का लेंगे, अगर ए 2/2 का है तो ये 2/2 का लेंगे, ये चीज ध्यान रखना आप। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो एस आई माइनस एस आई कर दिया आपने, माइनस ए आपने निकाल दिया, तो ये आएगा एस आई माइनस ए। इसको फिर आपने इनवर्स निकाल दिया, तो जब आपने इनवर्स निकाला तो इनवर्स आपके पास ये निकल के आ जाता है।
ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें सी का मल्टीप्लाई करना है, तो सी इंटू एस आई माइनस ए, तो ये आ जाएगा आपका एस आई इनवर्स, तो ये आ जाएगा, और सी कितना है 010, ठीक है, तो 010 से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा, और फिर बी से मल्टीप्लाई करना है, बी कितना है 001, ये 1 है, तो 001 से जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये निकल के आ जाएगा, s+2 बचेगा केवल, s+2 इंटू 1, तो ये s+2 ऊपर चला जाएगा, तो ये पूरी टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल एस आई माइनस ए इनवर्स निकालना है, फिर उसमें सी से मल्टीप्लाई करना है, और फिर उसमें बी से मल्टीप्लाई करना है, नथिंग एल्स, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई ज्यादा दिक्कत आएगी। किसी को कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ, ट्रांसफर फंक्शन निकालने में बताइए। नो सर। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताइए। देखिए, आपको आना क्या चाहिए, आपको इनवर्स निकालना आना चाहिए, आपको मैट्रिक्स Yes, का सब्ट्रैक्शन आना चाहिए। जब तक अगर ये नहीं आएगा ना, तो आप ये क्वेश्चंस कर नहीं पाएंगे। जो बेसिक है वो यही है कि आपको इनवर्स निकालना आना है। तो आपने केवल क्या करना है, ए बी सी आपने फाइंड आउट कर लिया, और केवल ये रिलेशन याद रखना है, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना सॉल्व करने में। आपको केवल एस आई माइनस ए का इनवर्स निकालना है, और फिर सी से और बी से मल्टीप्लाई करना है, और तो इसमें कुछ ज्यादा करने के लिए है नहीं। तो अभी के लिए तो इसमें इतना ही है। ठीक है, इसके बाद हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी। तो एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैंने आपको भी बताई थी कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी डी वाई की टर्म में, और ये फिर यूनिट स्टेप की टर्म में आ गया आपका। ठीक, तो इसमें अगर आप क्या करते हैं, एस की पावर में अगर इक्वेशन को बना लें, ठीक है, और यू को अलग रखें, और इस वाली टर्म को जीरो कर दें, ठीक है, जो कि हमने अभी किया था, एस आई माइनस ए को जीरो के इक्वल पुट किया था इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाती है। तो वही चीज है, इसको डेरिवेटिव फॉर्म में पढ़ने की जरूरत नहीं है, डेरिवेशन वगैरह कोई नहीं है ये ऐसा। ठीक है, यहाँ भी हमने देखिए यही किया। ठीक है, ये इक्वेशन बनाई, इसको एस के फॉर्म में लिखा, इक्वल्स टू यूटी आया, और यूटी को हमने जीरो के इक्वल रख दिया, तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक, इस तरह से इसमें हमने किया, ये इक्वेशन थी, इसको हमने क्या किया, एस की फॉर्म में लिखा। ठीक है, यूटी को हमने क्या कर दिया, इस वाली टर्म को जीरो कर दिया, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फिर से जीरो बन जाएगी। अब अगर ट्रांसफर फंक्शन से बनाना है, तो ट्रांसफर फंक्शन से बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ये ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है, इसमें आपकी जो डिनोमिनेटर है उसको जीरो के इक्वल रख दो, बस, और कुछ नहीं करना। जो डिनोमिनेटर होता है वाई एस अपॉन यूएस, ठीक है, जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, उसको जीरो के इक्वल रख दो, आपको क्या मिल जाएगी, आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएंगी। तो दो तरीके से आ सकती है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे आप बना दो। ट्रांसफर फंक्शन आता है, तो डिनोमिनेटर को जीरो के इक्वल रख दो, आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएंगी। तो दो तरीके से आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अपनी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इस पे क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा मैं। ठीक, अभी के लिए इतना सफिशिएंट है, और